हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो पारुल चौहान, रोहित करादा, फिरदौसी अहमद, नवीन कुमार, कोमल पुनिया, गुलाम जिलानी, मानसी सूथर, पीयूष शुक्ला, अनुराधा वर्मा, त्रिषा द्विवेदी, कार्तिकेय सिंह, कुमकुम गर्ग, सौम्या, आकाश, मनीष कुमार दीप, पूर्व शर्मा, नवीन सरपंच, सर्वेश सिंह, चिराग तिवारी, अजय, आदित्य, कोमल, योगेश, रितिका, अब्दुल अंसारी, नवीन सरपंच। चलिए, स्वागत 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 सभी का, बहुत बहुत स्वागत। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का एक चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। शुरू के 15 मिनट में हम उसकी सारी चीजें कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे और आप लोग इस चैप्टर के बाद अब थोड़ा सा स्पीड में भी आप लोग इंक्रीमेंट पाओगे, थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे और थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन तो हमने कल से बढ़ा ही दी है मेरे। ठीक है, शाम के टाइम में आप लोगों का स्टैटिक्स हो चुका है, परमुटेशन आज और कल की क्लास में खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और यकीन मानिए कि वो चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से आप लोगों को सीखने की जरूरत है और बहुत अच्छे से सीखने के बाद मेरे प्यारे दोस्त उन क्वेश्चंस को करने का मतलब है और बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाना है। ठीक है, दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों से पार आप लोगों को पाना होगा। यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्त, हम बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके चल रहे हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके चल रहे हैं और यकीन मानिए ये कंटेंट आपका ऐसा कंटेंट होगा कि इससे बाहर आप लोगों को कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त मैं ना जीके वाले पोर्शन पे और थोड़ा सा हम लोग काम करने का सोच रहे हैं। कल मेरी मीटिंग भी हुई है और सभी टीचर्स उसमें थे भी। हम लोगों ने आगे क्या बेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर क्या कर सकते हैं, तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को बहुत जल्दी जीके के अंदर देखने को मिल जाएंगी। जीएस वाले पोर्शन के अंदर जो आपका वीक पोर्शन है वो भी आपको कहीं ना कहीं आपका कवर होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से अगले 15 मिनट में नंबर सिस्टम का बचा हुआ पार्ट हम लोग खत्म कर लेते। बताइए, हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, डेली 10:30 से ही चल पाएगा, एक महीना कम से कम 10:30 से ही चल पाएगा दोस्त। ठीक है, एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से 396 अधिक होती है। एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक होती है। बहुत बढ़िया। 10वें स्थान का अंक जो है वो 2 है, यानी दहाई का अंक जो है वो 2 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का आधा है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है, भैया ऐसी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है? देखिए, ऑप्शन से करेंगे। अगर संख्या के बारे में वो हमसे जानकारी चाहता है तो 10वें स्थान का अंक 2 है, यानी दहाई का अंक 2 है। क्या सारे ही ऑप्शन में दहाई का अंक 2 है? 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। इसका आधा है क्या? नहीं। इसका आधा है क्या? यहां बिल्कुल। इसका आधा है क्या? नहीं। इसका आधा है क्या? बिल्कुल आधा है। यानी या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अंक पलट के बनाई गई संख्या, जब अंक पलटोगे तो यहां संख्या 623 बनेगी और जब अंक पलटोगे तो यहां संख्या 824। मूल संख्या से 396 अधिक है। अगर मैं यहां पूछूं कि ये इससे कितनी अधिक है, तो 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 396 अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन जो है वो बाई ऑप्शन ही आपको सॉल्व करने। हमेशा ऐसे क्वेश्चन 99% आपको बाई ऑप्शन ही सॉल्व करने। ठीक है, चलिए मेरे भाई, ये एसएससी में कभी नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, तो फिर लाया क्यों हूं? ये यूपीएसआई में एक बार पूछ लिया गया है, तो मेरा मन किया यार एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया जाए, है ना? एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया जाए, अगर बाई चांस पूछ लिया
तो फिर क्या ही कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ गया। जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक जो है वो 3 जो है वो कितनी बार आता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्लस ब्लर हो गए भाई, देखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या समस्या बनी? चलो हो जाएगी, हो जाएगी। डिस्प्ले वो हो गई थी, हो जाएगी अभी। अब ठीक है। हम्म, चलिए। 100 से जब आप 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक 3 जो है वो कितनी बार आता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आप मुझे ये बताइए, 100 से लेके 200 तक अगर मैं आपसे पूछूं कि अंक 3 जो है वो कितनी बार आता है, थोड़ा सा सोच के बताइए। तो आप कहेंगे इकाई के अंक पर 103 में आएगा, 113 में आएगा, 123 में आएगा। 130 वाली लाइन अभी छोड़ देते हैं। अगर मैं बात करूं तो 143 में इकाई के अंक पर आएगा, 153 में आएगा, 163 में आएगा, 173 में आएगा, 183 में आएगा, 193 में आएगा। आएगा। 131 वाली लाइन में 131 में आएगा, 132, 133, 134 में आएगा, 135 में आएगा, 136 में आएगा, 137 में आएगा, 138 में आएगा, 139 में। क्या इतनी बार ही 3 आएगा? मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कहीं आ रहा है क्या? 130 में आएगा। 20 बार जो है वो 3 देखने को मिल रहा है। यानी मेरे भाई 100 से 200 में 20 बार देखने को मिलेगा। 200 से 299 तक जो है वो 20 बार देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। 300 वाली लाइन छोड़ दीजिए। 400 से 499 तक, 499 तक 20 बार देखने को मिलेगा। 500 से 599 तक 20 बार देखने को मिलेगा। 599 से 600 तक, 599 से और 600 से 699 तक 20 बार देखने को मिलेगा। 700 से 799 तक 20 बार देखने को मिलेगा। 800 से 899 तक 20 बार देखने को मिलेगा। और 900 से 999 तक 20 बार देखने को मिलेगा। मिलेगा बच्चे? 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80 100 120 140 और 160। 160 बार जो है वो 20 आ रहा है। 160 बार जो है वो 20 आ रहा है मेरे भाई। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जब आप 300 को लिखना स्टार्ट करेंगे, 300 को लिखना स्टार्ट करेंगे तो 300 वाली हर एक संख्या में जो है वो 3 आपको देखने को मिलेगा। यानी ये टोटल 100 बार जो है वो आपको 3 देखने को मिलेगा। और 20 बार ऐसे देखने को मिलेगा जैसे वो आ रहा है। यानी टोटल 300 से लेके 399 तक आपको 120 बार जो है वो 3 देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल 280 बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका यही तरीका है मेरे भाई निकालने का। एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो अब आप किसी भी अंक के बारे में आप मुझसे पूछेंगे, 100 से 1000 तक 4 कितनी बार आता है, वो भी 280 बार आएगा। 100 से 1000 तक 5 कितनी बार आता है, वो भी 280 बार आएगा। 6 कितनी बार आता है, वो भी 280 बार आएगा। हर एक अंक जो है वो 280 बार आएगा। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन एक बार पूछा गया है इसलिए मैंने आपके सामने बता दिया। इसमें तो टाइम लगता है, अगर पहले से पता हो ये चीजें तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर आप उस मोमेंट पे निकाल रहे हैं तो टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, जब आप 100 से 1000 तक गिनती गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है, तो वो भी 280 बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब
एक थ्योरम थी विल्सन थ्योरम, मैंने कहा था मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, पूछी नहीं जाती है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए विल्सन थ्योरम के बारे में कि ये विल्सन थ्योरम का आखिर मामला क्या है। विल्सन थ्योरम प्यारे दोस्त ये कहती है, विल्सन थ्योरम प्यारे दोस्त ये कहती है कि अगर आप किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड करते हैं और मेरे प्यारे भाई फैक्टोरियल p-1 को, एक कम फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे केस में हमेशा रिमाइंडर जो आता है वो ऑलवेज -1 आता है। मान लो मैंने आपके सामने लिखा, यहां 22 फैक्टोरियल लिखा और मैं आपसे कह रहा हूं इसका 23 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कहेंगे अगर नीचे प्राइम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं और उससे एक कम ऊपर फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर जो आता है वो ऑलवेज -1 आता है, ऑलवेज -1 आता है। क्योंकि माइनस में रिमाइंडर को लेते नहीं है तो हमें इसमें भाजक यानी डिवाइजर को जोड़ना पड़ेगा, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर उतना ही आता है जितना फैक्टोरियल में चीजें दी हुई। बस ये होती है हम लोगों की विल्सन थ्योरम। कुछ बच्चे कह रहे हैं जीरो कितनी बार आ सकता है, 100 से 1000 के बीच, खुद निकाल के देख लेना, तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है, तरीका वही है। ठीक है, आगे बात समझ में चले। तो विल्सन थ्योरम का, इस थ्योरम को लिख लीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग डायरेक्टली मुझे बता दीजिए क्या होगा। चाइनीज थ्योरम कोई जरूरी नहीं है, नीचे वाले के हमें फैक्टर करने होते हैं, इंडिविजुअल से डिवाइड करने पर अगर सेम रिमाइंडर आ रहा होता है तो कंबाइन से भी वही रिमाइंडर आएगा, यही चाइनीज थ्योरम होती है। ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी बिल्कुल भी, अगर होती तो मैं जरूर बताता, फाउंडेशन में मैंने बहुत अच्छे से करा रखी। बताइए 18 फैक्टोरियल को 19 से, 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, इससे एक कम फैक्टोरियल को जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इतना ही रिमाइंडर बच जाएगा जितना कि फैक्टोरियल दिया हुआ है, 18 ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा नहीं गया, बस मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे दोस्त। विल्सन थ्योरम को बस एक कोने में दोस्त लिख लीजिए। ठीक है, किसी समारोह में 15 व्यक्ति उपस्थित होते हैं, एक समारोह में 15 व्यक्ति उपस्थित होते हैं, सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो समारोह में कुल कितने हाथ मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि समारोह में कुल कितने हाथ मिलेंगे, तो समारोह में हाथ मिलाने की संख्या होती है, जब भी हाथ मिलाने का क्वेश्चन आए तो आप हाथ मिलाने का इस क्वेश्चन फॉर्मूले को लगा देना। व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15 है, एन की वैल्यू 15 हो जाएगी, 15 में से एक गया 14 और बटे में 2, यानी कि 105 बार हाथ मिलेंगे। कुल कितने हाथ मिले होंगे, तो आप कह देंगे कुल 105 हाथ मिले होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कह रहा हूं जब भी हाथ मिलाने का क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब भी हाथ मिलाने का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप हमेशा n इंटू एन -1/2 लगाएंगे, और जब भी उपहार देने का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप नीचे 2 नहीं लगाएंगे। जब भी उपहार देने का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप नीचे 2 नहीं लगाएंगे मेरे भाई, इन दोनों बातों को याद रखें। एक छुटकू सा क्वेश्चन मैंने हाथ मिलाने का आपके सामने कराया, ये उपहार देने वाला क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। ये उपहार देने वाला क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। किसी समूह में कुछ बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को उपहार देता है, यदि कुल उपहारों की संख्या जो है वो 132 है, यानी टोटल गिफ्ट जो होते हैं वो n इंटू एन -1 होते हैं, और उसने कितने दिए हुए हैं, 132 दिए हुए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसे दो नंबर बता दीजिए, लगातार नंबर बता दीजिए जिनमें एक का डिफरेंस हो और दोनों की मल्टीप्लाई करके 132 आ जाए, तो आप कहेंगे n की वैल्यू को 12 ले दो, 12 में से एक गया 11 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी,
व्यक्तियों की संख्या 12 हो जाएगी। अगर 12 व्यक्तियों को आप गिफ्ट देते हैं तो टोटल 12 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो टोटल गिफ्टों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 132 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट 219, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त मैं पहले करा चुका हूं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। बहुत तेजी से आपको जवाब दे देना है। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज बताता हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैं ना मतलब थोड़ा सा बिल्कुल स्पष्ट आपको चीजें बताने में विश्वास रखता हूं। मैंने कोशिश की है बहुत हद तक चीजों को क्लास में ही कराने की। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगा रहे होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे होते हैं, तो आपके सामने 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिन्हें देख के आपको ऐसा लगता है कि ये क्लास में नहीं कराए गए हैं। मेरे भाई वो हर किसी के साथ होता है, लेकिन आप यकीन मानिए उसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लास में बता दिया गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट आता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं क्लास में हुए हैं, तो आप लोग जो है मुझे वो टेलीग्राम पे भेज दिया करो। अगर मुझे लगेगा कि मैं किसी कारण से इन क्वेश्चंस को मैं क्लास में नहीं करा पाया हूं, तो मैं उसे कभी ना कभी ऐड कर ही लूंगा मेरे भाई क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एलसीएम एचसीएफ बस अगले 10 मिनट में शुरू कर दूंगा। चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक कीबोर्ड में 1 से 800 संख्या तक टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक लगाने होंगे, यानी कितनी बार की को दबाना होगा। जब आप 1 से लेके 9 तक के संख्या लिखेंगे तो टोटल आपको 9 बार की को दबाना होगा। जब आप 10 से संख्या लिखनी चालू करेंगे और जब आप 99 तक लिखेंगे, टोटल 90 संख्याएं हो चुकी होंगी। हर संख्या को लिखने के लिए आपको 2 बार कीबोर्ड दबाना होगा, यानी 180 बार आप यहां दबा चुके होंगे। दबा दिया। जब आप 100 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो मेरे भाई और कहां तक जाना है? 800 तक जाना है। क्या कोई मुझे बताएगा टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? तो आप कहेंगे टोटल 701 संख्या हो जाएंगी। हर संख्या को लिखने के लिए आपको 3 बार कीबोर्ड को दबाना होगा, तो 701 संख्या को लिखने के लिए आपको 2103 बार कीबोर्ड को दबाना होगा। 701 की गुणा 3 में करेंगे 2103 आ जाएगा। यानी कि 800 तक लिखने के लिए 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 8 और 1 9 हो जाएगा, 21 और 1 22, यानी टोटल 2292 बार जो है आप लोगों को कीबोर्ड दबाना होगा, की स्ट्रोक लगाने होंगे। हर संख्या को लिखना होगा, हर संख्या को लिखना होगा। तो 1 से लेके 800 तक लिखने के लिए आपको टोटल 2292 बार जो है उस बटन को दबाना होगा। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई अगर बीच से पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन ये आया है एलसीएम क्वेश्चन के, बस एक और क्वेश्चन है बेटा। टोटल 701 टर्म है। आप 99 तक पहले लिख चुके हैं, 800 में से 99 घटा दो, ये 701 टर्म लिखी हुई है। 800 में से 99 जाएगा, टोटल 701 टर्म है। 100 से लेके 800 तक जब आप गिनोगे तो 701 टर्म आएंगी। बताइए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। फिर पता है इसके बाद है ही नहीं कुछ। 2 क्वेश्चन है, 121 वाला मैं करा रहा हूं, इसके आगे वाला होमवर्क दूंगा और फिर एलसीएम एचसीएफ आपका चालू है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। बताइए। ला 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 ला, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्त, 121 से 1346 तक की हमें संख्याएं लिखनी है। क्या कोई मुझे बता सकता है 121 से 999 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 120 तक, 121 से चालू है ना, तो 120 घटा दो इसमें से। जब आप 120 घटाओगे तो आप ये पाओगे टोटल 879, यानी 879 संख्या टोटल बैठ रही है। 879 संख्या जो है वो टोटल बैठ रही है।
121 से लेके 999 तक अगर मैं आपसे पूछूं कितनी संख्याएं बैठ रही हैं, तो मेरे भाई इससे पहले वाली संख्या घटा दो, 120 को घटाओगे तो 879 टोटल संख्याएं आ जाएंगी। हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंक चाहिए, तो 879 संख्याओं को लिखने के लिए 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 7 तिया 21, 2 23 को 3 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26, 2637 अंक चाहिए बच्चे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आप 1000 से लिखना चालू करोगे तो 1346 तक जाओगे, तो मेरे भाई टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 347 संख्याएं हो जाएंगी। भाई 1346 में से 997 घटा दो तो आप कहेंगे 347 आएगा। हर संख्या को लिखने के लिए 4 अंक चाहिए, तो 347 संख्या को लिखने के लिए 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18 को 8 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 अंक चाहिए क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त आप जोड़िए, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 4 3 9 10 को 0 हासिल 1, 4025 अंक चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पेस बेटा जब उसने नहीं बोला तो क्यों इतने एडवांस बन रहे हो? स्पेस क्यों ही देना होगा जब उसने नहीं बोला है, लगातार उसने संख्या लिखनी है, ठीक है। तो या तो ऐसा कर लिया करो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इसमें से इसे घटा के एक जोड़ दिया करो। 999 में से 121 जाएगा तो 878 बचेगा, एक जोड़ेंगे 879 हो जाएगा। 1346 में से 1000 जाएगा 1240, 1346 में से 1000 जाएगा 340 बचेगा, और एक जोड़ेंगे 347 टोटल संख्या हो जाएगी, ठीक है। 1000 से लेके 1346 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? 347। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और मुझे बताना जरूर इस क्वेश्चन का जवाब। बहुत बड़ा होमवर्क दिया है मैंने आप लोगों को, सारा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो जाए। अब मेरे भाई कंक्लूजन में थोड़ा सा नंबर सिस्टम का आपको बता दूं। ये चैप्टर काफी लंबा खिंच गया है, काफी लंबा खिंच गया है, काफी लंबा खिंच गया है। कारण था मेरे प्यारे दोस्त ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होना, और शुरुआती माहौल मतलब आपको ढल, ठीक है। दूसरा, मैंने बहुत सारी चीजें करा दी, सब कुछ करा दिया, फिर भी मैं कहता हूं कि अगर 1-2% चीजें आपको ऐसी लगती हैं कि ये चीजें क्लास में नहीं हुई हैं, तो आप मुझे वो टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, आप वो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, ठीक है। मैं उन्हें ऐड करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट 15 मिनट ले दूंगा, ठीक है। बहुत बार लगता है मेरी भी दिमाग से स्लिप हो जाती है, वैसे तो होगी नहीं क्योंकि लिखा होता है कि क्या क्या कंटेंट हम लोगों को देना है, ठीक है। मेहनत करिए, थोड़ी सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, मेहनत करिए मेरे भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी बुक आपके पास है 100+ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लगा लीजिए, और यकीन मानिए फिर नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है मेरे अब मेरे प्यारे भाई, आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, अब वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैसे और मैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो एलसीएम को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर मैं एचसीएफ की आपसे फुल फॉर्म पूछूं तो आप कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं आपसे इसकी हिंदी पूछूं लीस्ट कॉमन फैक्टर की, तो इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है मेरे पास दोस्त? लघुत्तम समापवर्त्य। और अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की पूछूं
तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब समझिए। ना तो वो आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, है ना वो आपसे इसका हिंदी में और इंग्लिश में मीनिंग पूछेगा। वो दोनों के डेफिनेशन पे काम करेगा। थोड़ा सा मेरी बात को अब सुनना। अब असली चैप्टर जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, यहां दो चीजें आप लोगों से पूछी गई है। मल्टीपल होता है गुणज और फैक्टर होता है, फैक्टर होता है मेरे प्यारे दोस्त, फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है गुणज और फैक्टर होता है मेरे प्यारे दोस्त गुणनखंड। मल्टीपल होता है गुणज और फैक्टर होता है गुणनखंड। क्या कोई मुझे बताएगा इन दोनों में डिफरेंस? क्या कोई मुझे बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर और गुणज में? मेरे प्यारे दोस्त, गुणज वो संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दी हुई संख्या 15 है, तो 15 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याएं 15 की गुणज कहलाएंगी। 15 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याएं 15 की गुणज कहलाएंगी। यानी 15, 30, 45, 60, 15, 90, 75, ये सारी क्या है, ये 15 की गुणज है मेरे भाई, 15 के मल्टीपल हैं। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो वैल्यूज होती हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड करती हैं। यानी ऐसी सभी संख्याएं जो इसको डिवाइड करेंगी वो सभी इसकी फैक्टर कहलाएंगी। 15 को डिवाइड करने वाली संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, खुद 15 होगा। यानी फैक्टर और मल्टीपल में यह डिफरेंस होता है। फैक्टर वो सभी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड करती हैं और मल्टीपल वो सभी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या से डिवाइड होती हैं। को डिवाइड करती हैं वो फैक्टर कहलाती हैं, से डिवाइड होती हैं वो मेरे भाई मल्टीपल कहलाती हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशन समझिए। लीस्ट, लीस्ट का मतलब छोटी से छोटी, यानी वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। वह स्मॉलेस्ट नंबर जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए, संख्या से डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि एचसीएफ क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, को डिवाइड कर दे, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं मेरे प्यारे भाई। एक बार बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे भाई दो डेफिनेशन मैंने बताई, दो डेफिनेशन मैंने बताई। सबसे पहले एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तय। मैंने आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। या दोनों में कोई दिक्कत है? आपने कहा दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब तरीका सुन लो, एलसीएम निकालते कैसे हैं। बचपन से पढ़ते आए हैं एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने का तरीका बचपन से पढ़ते आए हैं। मैंने आपसे कहा भैया जी इन तीन वैल्यूज का एलसीएम हमें बता दीजिए कि एलसीएम क्या होगा। 12, 15 और 21 का एलसीएम हमें बता दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे डिवाइड होगी। तो जो हमने बचपन में सीखा था वही आज हम लोग करने वाले हैं। हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा और 3 सत्ते 21 होगा। बचपन में ये करते थे कि भैया 4 से भी कर लेंगे, फिर 5 से कर लेंगे, 7 से करेंगे। ऐसा तब तक करते रहते थे जब तक कि नीचे 111 हो ना जाए। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस हम लोगों को लेके चलना है।
जब आपने देखा कि मैंने इसे 3 से डिवाइड किया तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 हो गया। अब आपने देखा कि भैया ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो किसी सिंगल संख्या से डिवाइड हो जाए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सिंगल संख्या से डिवाइड हो जाए। तो हमेशा एक लाइन लिख लेना, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का एलसीएम, अभाज्य संख्या का एलसीएम, एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है, हमेशा उनका गुणनफल होता है, हमेशा उनका गुणनफल होता है, हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ये लाइन मैंने क्या लिखी है? मैंने आपसे पूछा 3 और 4, क्या ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं? क्या ये दोनों कोप्राइम नंबर हैं? अब आप कहोगे जी ये कोप्राइम क्या बवाल आ गया? बेटा जी नंबर सिस्टम में पढ़ाया था कोप्राइम। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन्हें हम कोप्राइम कहते हैं। क्या 3 और 4 में कुछ कॉमन है? नहीं है, ये दोनों कोप्राइम कहलाएंगे। कोप्राइम, कोप्राइम का एलसीएम जो होता है हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 12। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जी आपके सामने 2 प्राइम नंबर दिए हुए हैं या 3 प्राइम नंबर दिए हुए हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, चाहे आप को प्राइम का एलसीएम निकाल रहे हों, चाहे आप प्राइम का एलसीएम निकाल रहे हों, हमेशा उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आप प्राइम नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आपने कहा 5 दिया 15 सत्ते कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 105 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, हाँ 15 एक परफेक्ट नंबर होता ही नहीं है, किसने कह दिया? पर 15 जो है वो परफेक्ट नंबर है, 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है, 28 जो है वो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि ये तीनों जो हैं वो सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, अगर ये तीनों सहभाज्य संख्या है तो क्या तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा? आपने कहा बिल्कुल होगा। 5 चौक 20 सत्ते 140 होता है और 140 की गुणा 3 में करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 420 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी, वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड होगी, जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड होगी। 420 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी। क्या आप निकाल पाएंगे एलसीएम? आप कहेंगे जी निकाल पाएंगे। ठीक है जी, अब मेरे प्यारे दोस्त बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। एलसीएम की कहानी आप थोड़ी सी सुन चुके हैं, एलसीएम पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। टाइप 1 बेसिक एलसीएम एंड एचसीएफ और उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जब क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आए तो मेरे प्यारे दोस्त पहला तरीका उसे बाई ऑप्शन सॉल्व करना होता है। कैसे? सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है 25, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा? डेफिनेशन समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में देख लो, आपने कहा सबसे छोटी संख्या 150 है। क्या 150 25 से कटती है? 25 छिक्का 150 होते हैं। क्या 150 30 से कटती है? बिल्कुल कटती है। क्या 150 60 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। तो 150 तो जवाब नहीं होगा, नहीं होगा। 150 के बाद आती है 240, 240 25 से नहीं कटेगी, लेकिन जब 300 की तरफ जाएंगे तो 300 मेरी 25 से भी कटेगी, 300 मेरी 30 से भी कटेगी और 300 मेरी 60 से भी कटेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 300 ही हो। लेकिन अगर मैं मेथड से निकालूं, मैंने आपसे कहा कि भैया जी इसका मेथड से निकालिए कि इसका एलसीएम कितना आएगा 25, 30 और 60 का। तो आपने कहा भैया जी मेथड से देख लेते हैं। 5 पंजे 25 होता है, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 5 छंग 30 होता है और 5 से काटेंगे 12 बार कटेगा।
अभी ये दोनों कट सकते हैं ना, तो आपने 6 से काट लिया, 6 से ये नहीं कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब आप देखिए ये मेरे प्यारे दोस्त को प्राइम नंबर है आपस में। जब ये को प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आता है। तो आपने कहा 5 दूनी 10, 10 छिंग 60, 60 पंजे कितना हो जाएगा? 300 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 150 इसलिए नहीं है क्योंकि 150 60 से नहीं कटता, और एलसीएम जो है वो 60, एलसीएम जो है इन संख्याओं से कटना चाहिए, तो इसलिए 150 जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 300 हो जाएगा। 600 नहीं हो सकता, 600 कटता जरूर है लेकिन छोटे से छोटा नहीं है मेरे भाई। अगर छोटे से छोटा आपको मिल गया 300, तो फिर 600 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो आपने कहा भैया जी आगे बढ़ो। आप मुझे बताइए, ये सीपीओ 2023 में आपसे पूछा गया है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा 600 है लेकिन 300 से तो बड़ा है ना। एलसीएम में लिस्ट का मतलब क्या होता था? छोटे से छोटा। तो जब 300 के साथ सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो हम 600 को क्यों लेंगे? हमें तो छोटे से छोटा चाहिए। 150 ले लेते अगर 150 60 से डिवाइड होता तो, है ना। इसलिए हमने 150 को नहीं लिया क्योंकि वो 60 से डिवाइड नहीं होता। बताइए 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब इनसे डिवाइड होना चाहिए, इन सारी संख्या से डिवाइड होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है ये। अगर कोई संख्या 54 से डिवाइड होती है तो निश्चित ही वो संख्या 9 से जरूर डिवाइड होती। अगर कोई संख्या 54 से डिवाइड होती है तो निश्चित ही वो संख्या 9 से जरूर डिवाइड होती होगी। आपने देखा 7 5 12 और 6 18, ये 9 से डिवाइड होता है। 7 6 13, 5 18, ये भी 9 से डिवाइड होता है। 7 5 12, ये 9 से डिवाइड नहीं होता। 7 5 12 6 18, ये 9 से डिवाइड होता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि 35 से आप 15 से काटिए, 15 से काटने के लिए 5 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। ये संख्या 5 से भी होती है, 6 और 5 11 7 18 3 से भी होती है, यानी ये संख्या 15 से भी हो जाएगी। ये संख्या 6 और 5 11 7 18 3 और 5 दोनों से होती है, 15 से भी हो जाएगी। 7 5 12 6 18 3 से भी होगी, 5 से भी, यानी 15 से भी हो जाएगी। 15 से तो ये तीनों ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। 24 से डिवाइड होने के लिए संख्या को 8 और 3 दोनों से होना पड़ेगा। भाई 3 से तो सारे हो रहे हैं। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के 3 अंक। क्या बाद के 3 अंक 8 से कटेंगे? 8 सत्ते 56, 1 बचेगा, नहीं कटेंगे। 8 अट्ठे 64, 3 बचेगा, नहीं कटेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जवाब यही हो जाएगा। सर इसमें यह तो नहीं बोला कि छोटे से छोटा। बेटा एलसीएम क्या होता है? और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बोल दिया तो छोटे से छोटा अपने आप लेके आएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई 24 से कटने के लिए संख्या को 8 से भी कटना पड़ेगा, और 8 से आप देखोगे तो ना 8 से ये होता है, ना 8 से ये होता है, ना 8 से ये होता है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 8 से कट रहा है। क्वेश्चन का जवाब तुरंत आपके सामने आ जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई इसे मेथड से कैसे करेंगे? आपने कहा 15 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। आपको इनका एलसीएम निकालना है। आपने 3 से काटा, 3 पंजे 15 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 35 नहीं कटेगा। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 होगा। फिर आपने मेरे प्यारे दोस्त 2 से काटा, 5 नहीं कटेगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। 35 नहीं कटेगा, 2 नाम 18 हो जाएगा। फिर आपने 5 से काटा, 5 एकम 5 होगा, 4 नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35 होगा, 9 नहीं कटेगा। क्या ये सारे के सारे को प्राइम है? आप मुझे बताइए, क्या ये सारे के सारे को प्राइम है? अगर ये सारे के सारे को प्राइम हैं तो क्या इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा? 7 चौक 9 सत्ते 63, 63 63 हो गया, गुणा 4 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, ये एलसीएम हो जाएगा। आपने कहा 5 चौक 20 दूनी 40, 40 दिया 120 हो जाएगा, और 63 की गुणा 120 में करिए मेरे भाई। 12 तिया 36 को 6 हासिल लगे 3, 12 छिंग 72 और 3 75 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम कितना हो जाएगा? 7560 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो बेहतर रहेगा कोई भी ऐसी चीज देख लो जिससे ऑप्शन डायरेक्ट आ जाए। आपने देखा 24 से कट रही है, 24 मतलब 8 से भी कटनी चाहिए, 8 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, डायरेक्ट आंसर लगा दो, बस काम खत्म। और ये चीज दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं की तो मेथड से वो रहा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। फटाफट मुझे बताइए इसका एलसीएम कितना होगा। 12 है, 36 है, 72 है, 144 है, 288 है और 576 है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होती है तो क्या वो 9 और 4 दोनों से डिवाइड होगी। 9 से डिवाइड करके देखो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, भाई सब सारे कट रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, 12 से कटने के लिए 4 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, 4 से ये भी कट रहा है, 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 3 से भी सभी कट रहे हैं, 12 से भी कट जाएंगे, 36 से भी कट जाएंगे। 72 से कटने के लिए 9 और 8 से कटने चाहिए, 9 से तो कट रहे हैं, 8 से देख लो, 8 से भी कट रहा है, 8 से बाद के 3 डिजिट 8 एकम 8, 8 से भी कट रहा है, 8 सत्ते 56 होता है, 56 एक 8 से भी कट रहा है, 8 तिया 8 से भी सभी कट रहे हैं, 72 से सारे कट रहे हैं। जब 144 से देखेंगे तो 144 से ये नहीं आएगा, 144 से ये आ जाएगा। फिर 288 से देखेंगे, ना तो ये 288 से कटेगा, ना ये 288 से कटेगा, 288 से ये भी कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और फिर 576 से देखेंगे तो 576 से ना ये कटता है, ना ये कटता है, ना ये कटता है, आंसर ये। हमें इन सब से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर मुझे दिख गया कि यहां वैल्यू 576 दी हुई है तो एलसीएम कभी भी सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता। इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लो कि एलसीएम कभी भी दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा हो ही नहीं सकता। 576 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती एलसीएम, 576 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती एलसीएम, 576 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती एलसीएम। उस केस में डायरेक्टली हम लोग 576 को टिक कर देंगे। ठीक है, लिख लेना इस बात को, है ना। एलसीएम कभी भी दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा हो ही नहीं सकता, या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। एचसीएफ जो होता है वो दी हुई वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, तो 576 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, इसलिए सारे ऑप्शन मैंने टिक कर दी। अब मेथड से कैसे निकालेंगे मेरे भाई, मेथड से भी निकाल लो। 12, 36, 72, 144, 288, 576, निकालो एलसीएम। 12 ले लो कॉमन, 12 से काटो मेरे भाई, 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 छिंग 72, 12 से फिर काटा 144, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 12 तिया 12 चौक 48 होगा, 12 अट्ठे 96। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 से काटेंगे 16 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 होता है। आप मुझे बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, आप कहेंगे 8 है, भाई 8 है, 8 इससे भी कटेगा, 8 इससे भी कटेगा, 8 इससे भी कटेगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या 8 हो जाएगी, यानी इसका एलसीएम 8 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं 8 की गुणा 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 की गुणा 12 में करूंगा तो मेरे जवाब आ जाएगा 576। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़िए मेरे भाई, ये देखिए अब आती है बात महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक पे थोड़ी सी बात आती है। मैंने बेसिक थोड़ा सा एलसीएम का बताया है, एचसीएफ में थोड़ा सा झोल होता है, झोल को भी खत्म करेंगे, बस आप दिल थाम के बैठना, पेशेंस रखना,
और सच में बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। महत्तम समापवर्तक हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से मान लीजिए आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू दी हुई है 18 और एक वैल्यू दी हुई है आपके सामने 28। और एक और वैल्यू देखो, पहली वैल्यू दी हुई है आपके सामने, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 48, और दूसरी वैल्यू आपके सामने दी हुई है 72। मैंने आपसे कहा भैया जी इनका HCF कितना होगा। आपने कहा HCF मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। मैंने कहा हाँ वो बड़ी से बड़ी संख्या। आपने कहा जी तरीके बहुत सारे हैं। तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका होता है, फर्स्ट तरीका मेरे भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड। HCF निकालने का पहला तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी लंबी भाग विधि द्वारा। लंबी भाग विधि द्वारा आना चाहिए ये चीज आपके पास, है ना, आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। करेंगे नहीं वो बात अलग है इससे क्वेश्चन, लेकिन ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में HCF निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपके दिमाग में सारे मेथड क्लिक करने चाहिए। आपको यह भी पता लगना चाहिए कि कौन से मेथड से जो है वो चीजें जल्दी निकल के आएंगी। मैं कुछ तरीके आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, उन तरीके को वन बाय वन आप लोगों को समझना होगा। पहला तरीका है दोस्त मेरे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसे कहा जाता है लंबी भाग विधि द्वारा। कैसे करते हैं? इसमें जो छोटी वैल्यूज होती है उससे बड़ी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि वो पूरी पूरी डिवाइड ना हो जाए। कैसे करेंगे आप डिवाइड? 48 एकम 48 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, क्या रिमाइंडर 24 बचेगा? क्या ये 24 अब इससे डिवाइड होगा? नहीं होगा। यानी अब आपको क्या करना है, इस रिमाइंडर से इस वाली संख्या को डिवाइड करना है। 24 दूनी 48। जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही क्या कहलाता है? जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही HCF कहलाता है। इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। 24 से आके पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अगर यहां भी कुछ रिमाइंडर बचता तो उस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करते, यहां भी कुछ रिमाइंडर बचता उस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करते। ऐसा तब तक करते रहते जब तक कि ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाता, और जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही HCF कहलाता है। वही HCF मेरे प्यारे दोस्त कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का HCF कितना हो जाएगा? यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 होगी जो इन दोनों को मेरे भाई एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। अब आप कहेंगे जी ठीक है, दो संख्या थी तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, अगर 3 संख्या हुई बड़ी बड़ी हुई तो वहां तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैलकुलेटिव बन जाएगा, फिर वहां क्या करेंगे? तो मैं इसका दूसरा रूप बता रहा हूं कि डिफरेंस मेथड से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आपके सामने संख्या दी हुई है 48, एक संख्या दी हुई है, एक संख्या 56 आपके सामने दी हुई है, और एक संख्या जो है वो 62 आपके सामने दी हुई है। मैंने आपसे कहा भैया जी इनका LCM बताइए, 48, 56 और 62 का LCM कितना होगा? ये 3 संख्याएं आपके सामने दे दी। अभी तक आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड समझा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप कैसे करते? आप सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते उससे बड़ी संख्या को, यानी 56 को। आप कहते 48 एकम 48 होगा, आप यहां पे 8 बचाते, फिर इस 8 से मेरे भाई इसको डिवाइड करते,
तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, और जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाता वही HCF हो जाता। यानी कि मेरे भाई इन दोनों का HCF जो निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा। अब इस 8 से इस 62 को डिवाइड कर दो। आपने कहा 8 सत्ते 56 होते हैं, कितना बचेगा? 6 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। अब इस 6 से इस 8 को डिवाइड करो, 6 एकम 6 होते हैं, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इस 2 से इस 6 को डिवाइड करो, यहां ये पूरा पूरा कटा है, तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर तीनों का HCF पूछे तो 2 हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से थोड़ा सा क्वेश्चन ड्यूरेशन ज्यादा होगी, क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन का फिर दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई? मैं ये नहीं कहता कि हर बार आपको डिफरेंस मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत बार ना चाहते हुए भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। सर 8 से कहां डिवाइड हुआ है? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, तभी तो रिमाइंडर बचा। फिर रिमाइंडर से 8 को डिवाइड करिए, यहां भी डिवाइड नहीं हुआ, फिर इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करिए। जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही HCF होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक होता है इसमें, पहले मेथड पे हम लोग काम कर चुके हैं। दूसरा मेथड इसी में होता है डिफरेंस मेथड। दूसरा मेथड होता है इसी में डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चे? ठीक है, मेरे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ था 48 और 72। मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला। आपने कहा 12 में से 8 गए 4, 24 आएगा। आप यहां इस बात को लिख लेना, या तो सबसे कम डिफरेंस जो होगा वही HCF होगा, या तो यही HCF होगा, या फिर इसका कोई फैक्टर गुणनखंड HCF होगा, या तो 24 ही होगा, या 24 का कोई फैक्टर HCF होगा। 24 का फैक्टर मतलब जिनसे 24 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, या तो 24 ही इसका फैक्टर होगा, या 24 का कोई फैक्टर इसका HCF होगा। अच्छा, ये 24 कब फैक्टर होगा? जब 24 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैंने देखा 24 से ये भी कट रहा है, 24 से ये भी कट रहा है, तो 24 ही इसका HCF हो जाएगा। अगर बाई चांस इनमें से एक 24 से नहीं कट रहा होता तो 24 का दूसरा फैक्टर हम 12 लेते, 12 से चेक करते, और अगर 12 भी नहीं कट रहा होता तो फिर हम 8 लेते, 8 से चेक करते, क्योंकि फिर 6 लेते, फिर 4 लेते, फिर 3 लेते, फिर 2 लेते, और सबसे चेक करते। ये डिफरेंस मेथड हो, क्योंकि यहां 24 से ही ये दोनों कट रहे हैं, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त यहां HCF 24 से ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, अब मेरी बात को समझना, यहां कैसे करेंगे। आपने कहा जी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 है। 48 और 56 का डिफरेंस कितना है? यहां लिख लो, 48 है, एक 56 है, और एक मेरे प्यारे दोस्त 62 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका HCF कितना होगा, तो मैं डिफरेंस मेथड आपको सिखाना चाह रहा हूं। 48 और 56 का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहेंगे 8 आ जाएगा। 56 और 62 का डिफरेंस कितना आएगा? 6 आ जाएगा। जो सबसे कम अंतर होता है वही HCF होता है, या उसका कोई फैक्टर HCF होता है। तो जब आपने 6 से देखा ये कट गया था, ये नहीं कटा, यानी 6 HCF नहीं होगा। 6 का दूसरा फैक्टर, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो 3 से चेक करिए, 3 से देखेंगे ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 2 से चेक करिए, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये इसका HCF हो जाएगा। 2 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, 2 इसका HCF हो जाएगा। जैसे हमने LCM में पढ़ा था कि दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है उससे छोटा कभी भी LCM नहीं हो सकता, वैसे ही HCF के मामले में दी हुई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है उससे बड़ा कभी HCF नहीं हो सकता। 48 से बड़ा कभी HCF नहीं हो सकता, इसमें 48 से बड़ा कभी HCF नहीं हो सकता।
क्या ये चीजें समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। आप एक चीज महसूस करिए, अगर मैं आपसे कहता हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो पहले तो इसे ही डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि छोटी से छोटी ये है, इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो सकती है अपने आप हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, एचसीएफ या तो दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है या उसका कोई फैक्टर होता है। ठीक है, चले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, ये आईबी में आपसे पूछा गया है, एसीआईओ में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी बिल्कुल बेसिक पार्ट आप लोगों का चल रहा है। क्वेश्चन ने कहा है आप लोगों से कि ये तीन संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, 36, 108 और 156। ये तीन संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं और आप लोगों से इसका मैसेज पूछ रहा है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो पहला तरीका होता है ऑप्शन मेथड। सबसे बड़ी संख्या 36 है, 36 से ये भी हो जाएगा, 36 से ये भी हो जाएगा, और 36 से इसे देखेंगे तो 36 से ये नहीं होगा, यानी 36 इसका एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, 16 से चेक करिए, 16 से ये भी नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। 12 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? मैं इसे अगर मेथड से करने लगूं तो मेथड से कैसे करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहां 36 दिया हुआ है, यहां 108 दिया हुआ है, यहां 156 दिया हुआ है। जो सबसे कम अंतर होता है या तो वही एचसीएफ होता है या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होता है। सबसे कम अंतर जो आएगा वो इन दोनों संख्याओं के बीच आएगा। ठीक है, 156 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 48। या तो 48 एचसीएफ होगा या 48 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। 48 आपने देखा ऑप्शन में नहीं है, 48 का फैक्टर 36 नहीं होता। फैक्टर मतलब जो 48 को डिवाइड कर दे, 48 का फैक्टर 9 नहीं होता। इन दोनों में से ही कोई एचसीएफ होगा मेरे भाई। 48 का दूसरा फैक्टर होता है, आप 24 गुणा 2 लिख सकते हैं। 48 का दूसरा फैक्टर 24 होता है, 24 से ये नहीं कटता। 48 का तीसरा फैक्टर होता है, 16 गुणा 3 लिख सकते हैं, 16 से ये नहीं कटता। 48 का चौथा फैक्टर होता है, 12 चौक 48 लिख सकते हैं, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, यानी इसका एचसीएफ जो है वो 12 हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का बताइए, एनटीपीसी 2025 में आपसे पूछा गया है, एचसीएफ आप लोगों से पूछ रहा है 120, 144 और 168 का एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48। 48 से 120 नहीं कटता। दूसरी संख्या 36, 36 से 120 नहीं कटता। 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144, 24 सत्ते 168, 24 से सारे कट रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे मेथड से निकालने लगूं, मान लो ये तीन वैल्यूज मुझे दी हुई हैं, 120, 144 और 168। ये तीन वैल्यूज मुझे दी गई हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जी इनका डिफरेंस निकालिए, तो यहां डिफरेंस 24 का आएगा और यहां डिफरेंस कितने का आएगा, 24 का आएगा। तो मुझे 24 से ही चेक करना पड़ेगा। 24 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी अगर तीनों संख्या डिफरेंस से कट रही हैं तो वही उसका एचसीएफ हो जाए। अगर 24 से कोई भी एक नहीं कट रहा होता तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में हमें क्या करना होता, उस केस में हमें इसके फैक्टर से चेक करना हो। 12 तो छोटा है मेरे भाई, अगर 24 से एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है ना, तो 12 से पहले तो हम 24 से चेक करेंगे। अगर 24 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हमें 12 से क्यों चेक करना है? ठीक है बेटा, 12 से चेक नहीं करेंगे। 12 ऐसे तो 2 से भी कटेगा, 6 से भी सारे कट रहे होंगे, ठीक है, 8 से भी सारे कट रहे होंगे, 12 से क्यों चेक करेंगे? अगर हमने सबसे पहले बड़ा चेक किया था, बड़े से नहीं कटा, फिर उससे छोटा चेक किया, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा है जो इनको डिवाइड कर रहा है। इससे छोटे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा चाहिए तो वो 24 होगा। ठीक है,
12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 12 से बड़ा 24 मौजूद है। अब देखिए मेरे भाई, ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मैंने आपके सामने दे दी। मैंने आपसे पूछा इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, मैंने आपसे ये पूछ लिया मेरे प्यारे भाई, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा। आपने कहा जी सबसे बड़ी वैल्यू 50 है, 50 से ये भी कट जाएगा, 50 से ये भी कट जाएगा, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 50, 50 आ जाएगा। लेकिन अगर मेथड से करने लगे तो सबसे छोटी वैल्यूज से उससे बड़ी वैल्यू को डिवाइड करो, 4850 को डिवाइड करो। डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चे, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। 4450 एकम 4450 हो जाएंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 8 में से 4 गया 4, 400 आया। 400 से फिर डिवाइड करिए 4450 को। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, तो 400 एकम कितना आएगा, 400 आएगा। यहां कितना बचेगा मेरे भाई, 450 बचेगा। अभी भी चला जाएगा, 400 एकम 400 आएगा। क्या 50 बच गया, अब नहीं डिवाइड होगा। जब डिवाइड होना बंद कर दे तो अब इस 50 से इस 400 को डिवाइड करो, 50 अट्ठे 400। जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही एचसीएफ होता है। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एचसीएफ 50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओ भाई, ये आएगा मजा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन में दोस्त मजा आने वाला है। दिखाओ भी कमेंट कहां है। इस क्वेश्चन में भाई मजा आने वाला है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन में वास्तव में मजा आने वाला है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इन तीनों का एचसीएफ एक्स है, इन तीनों का एचसीएफ एक्स है, तो वो एक्स के अंकों का गुणनफल पूछ रहा है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आपको पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ जो निकल के आएगा उसके अंकों का गुणनफल वो आपसे पूछना चाह, एचसीएफ के अंकों का गुणनफल वो आपसे पूछना चाह रहा है कि एचसीएफ के अंकों का गुणनफल क्या होगा। बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज में मैं आपसे यही कहूंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देना बहुत तेजी से। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई साहब, 1756 है। 1756 से डिवाइड कर दीजिए किसको, 3073 को। 1756 एकम 1756 हो जाएगा। कितना बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, है ना। और 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 1317 आ गया। इससे 1756 को डिवाइड करना, 1317 एकम 1317 हो जाएगा, हो जाएगा। 16 में से 7 गया 9 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 7 में से 3 गया 4, 439 से 1317 को डिवाइड कर दो, 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा। जहां पूरा पूरा कट जाए वही एचसीएफ होता है, वही एचसीएफ होता है। अच्छा, 439, इन दोनों का एचसीएफ 439 आ चुका है। अब 439 से इसे डिवाइड करके देखिए ना एक बार, क्या डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। 4829 को डिवाइड करिए, 439 एकम 439 होगा। 12 में से 9 गया 3 बचेगा, 7 में से 3 गया 4, अभी भी डिवाइड हो जाएगा। जी हां, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, 439। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 439 आ जाएगा। उसने एचसीएफ नहीं पूछा, उसने एक है अगर एचसीएफ एक्स है तो एक्स के अंकों का गुणनफल कितना होगा, यानी इसके अंकों की आपको गुणा करनी पड़ेगी, अंकों की गुणा करनी पड़ेगी। 9 तिया 27 चौका 108, इस क्वेश्चन का जवाब 108 हो जाएगा।
ठीक है, सब्सट्रैक्शन मेथड भी लग जाएगा। डिफरेंस मेथड देखिए, मेथड नंबर 1 था ये, मेथड नंबर 1 था डिफरेंस मेथड। देखिए बड़ी बड़ी वैल्यूज में डिफरेंस मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बड़ी बड़ी वैल्यूज में डिफरेंस मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए जहां बड़ी वैल्यूज दी गई हो वहां थोड़ा सा डिफरेंस मेथड से खुद को बचाना। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगा अगर देखते ही इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखिए डिफरेंस निकालिए मेरे प्यारे दोस्त, है ना, डिफरेंस। आपने यहां डिफरेंस निकाला, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, और 30 में से 17 गया तो 13 बचेगा। हो जाएगा मेरे भाई 13 17। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए मेरे भाई, इन दोनों का, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 12 में से 5 गया, ये तो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो डिफरेंस हमें लेना ही नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी या तो 1317 ही सबसे कम डिफरेंस है। जो सबसे कम डिफरेंस होता है या तो वही एचसीएफ होता है या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होता है। जब मैंने देखा कि 1317 से क्या ये डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका दूसरा फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा। अब 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से, 7 और 1 8 3 11 12, 3 से डिवाइड करिए, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 तिया 9। क्या मैं इसे 439 गुणा 3 लिख सकता हूं 1317 को? फिर मैंने 439 से चेक किया, 439 से चेक किया 7 बार ये कट गया, 439 से चेक किया 4 बार ये कट गया, 439 से चेक किया तो ये कितनी बार, 11 बार ये कट गया मेरे भाई, सब कुछ कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 439 हो जाएगा। अब उसने एचसीएफ के अंकों का गुणनफल पूछा है, तो 9 तिया 27 चौका 108 हो जाएगा। डिफरेंस मेथड आप तब इजीली लगा सकते हैं, डिफरेंस मेथड तब इजीली लगा सकते हैं जब आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पे अच्छी कमांड हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। 1317 क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमने 3 से डिवाइड किया, 439 गुणा 3 लिखा, 439 से देखा तो वो तीनों के तीनों डिवाइड हो गए, यानी 439 ही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, एलडीएम इसे बोलते हैं, और उसे बोलते हैं डिफरेंस मेथड। और उसने कहा है उसके अंकों का गुणनफल, तो आप कहेंगे 108 हो जाए। बताइए, सीपीओ 2023 में आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाहता है ये आपको देखना है। 45 और 55 के महत्तम समापवर्तक, आप मुझे बताइए 45 और 55 का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं 45 और 55 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो मेरे भाई डिफरेंस 10 है, 10 से डिवाइड नहीं होगा, 10 का दूसरा फैक्टर 5 होता है, 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी इनका मैसे जो आएगा वो 5 आएगा। आएगा भाई बच्चे? उसने कहा है यदि 45 और 55 के महत्तम समापवर्तक को इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में 55 गुणा 5 प्लस 45 एम के रूप में लिखा जाता है, किसको? इसके एचसीएफ को, जो कि 5 आया है, इसका एचसीएफ 5 आया है, उस 5 को इस रूप में लिखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए 55 पंजे 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 पंजे 25, 2 27 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 5 लिखा हुआ है, ये प्लस का 275 है, इधर आके माइनस का 275 हो जाएगा, हो जाएगा। यहां क्या है, 45 एम बचा हुआ है, 5 में से 275 जाएगा, माइनस का 270 बचेगा, और ये 45 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्या होगा आंसर? 9 से काटेंगे 30 बार, 9 से काटेंगे 5 बार, और 5 से काटेंगे 6 बार, तो आंसर क्या आएगा, -6 आएगा।
m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। बस मैंने कुछ नहीं किया, इसका HCF निकाला, 55 और 45 का HCF 5 आया, उस 5 को इस रूप में लिखा गया है, यानी इसके बराबर मैंने 5 को लिख दिया। बस m की वैल्यू निकाल दी, क्वेश्चन का जवाब मेरे सामने। बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना। ऐसे दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। फटाफट मुझे बताइए बेटा, 5 से तो डिवाइड हो रहा है ना, तभी तो HCF 5 लिया है। इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा सोच के देना। -6 कैसे सर, माइनस कैसे आया बेटा, माइनस देखो, हाँ 5 में से 275 जाएंगे, 5 में से 275 जाएंगे, माइनस का 270 ही तो बचेगा। ठीक है, बताइए। 12.5। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, डाल देना। वो शेड्यूल ही 12:30 कराओ, CGL के 10:30 और UPSI हाँ 12:30। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को समझना बहुत प्यार से, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। CGL मतलब 3 स्टार, इंस्पेक्टर बन रहे हैं भाई साहब, इंस्पेक्टर बन रहे हैं। एक और स्टार लेंगे, ये तो ज्यादा स्टार हो गए है ना, एक स्टार लेते हैं। 3 स्टार क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। x और 221 का HCF, एक संख्या x है, एक संख्या 221 है, इन दोनों का HCF निकालना है। HCF मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, यानी जिससे दोनों कट जाती है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये किससे कटेगी, मैं ये देख लेता हूं कि 221 किस किस संख्या से कटता है, यानी 221 के फैक्टर देख लेता हूं। 221 किस किस से कटता है मेरे भाई, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, सात्विक के 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, 9 बचेगा, 13 7 91, यानी ये जो है ये 13 से भी और ये 17 से भी कटता है। ये 221 जो है वो 13 से भी कटता है, वो 17 से भी कटता है। उसने कहा है इन दोनों का HCF जो है वो इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। तो निम्न में से कौन सा x का मान हो सकता है, यानी x की जगह कौन आ सकता है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करती है, या तो इसे 13 डिवाइड करेगा या इसे 17 डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब HCF दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या होती है, तो ये 13 का भी मल्टीपल हो सकती है, 13 इसे भी डिवाइड कर सकता है, या फिर 17 इसे डिवाइड करेगा। तो ये संख्या जो होगी वो या तो 13 का मल्टीपल होगी या 17 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल मैंने देखा कोई नहीं है, 17 का मल्टीपल एक ये है, 17 का मल्टीपल एक ये है, यानी इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। ठीक है, या तो यहां 68 आएगा या यहां 51 आएगा, दोनों को काटेंगे तो 17 से कट जाएगा, 17 उसका HCF आ जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं दोनों को लेके करता हूं। मैंने 51 को लेके किया, मैंने मान लिया x की वैल्यू 51 है, ये 221 है, ये भी 17 से कट रहा है, ये भी 17 से कट रहा है, इसका HCF जो है वो 17 आ जाएगा। उसने ये कहा है HCF को इस रूप में लिखा जाता है, अगर x की जगह 51 लेने से अगर 17 आ गया तो HCF आप सही लिख दिए हैं। आपने 51 लिया, 51 तिया कितने हो जाएंगे, 153 हो जाएगा। 153 में से जब आप 187 घटाएंगे तो क्या 17 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा, यानी 51 जवाब नहीं। आपने इस संख्या को 68 ले लिया, 68 और 221 का HCF 17 आएगा, क्योंकि 17 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। x की जगह 68 लीजिए, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 6 तिया 18, 2 20 होगा,
204 में से 187 जाएगा तो 17 आएगा। बिल्कुल सही है। अगर आप x की जगह 68 ले लेते हैं तो आप इनके HCF को इस रूप में लिख सकते हैं। इनका HCF 17 आएगा और जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां भी 17 आ रहा है, तो इसका HCF इस रूप में लिखा जा सकता है। आपको x की वैल्यू को 68 लेना पड़ेगा। x की वैल्यू को 68 लेना पड़ेगा। ये ICAR 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी बातों को समझे, दोबारा समझिए। एक बड़ा भयंकर क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन है। ध्यान से समझना। मेरे पास एक संख्या दी हुई थी कि भाई साहब मेरे पास एक संख्या है x और एक संख्या है 221। जब आप इनका HCF निकालोगे ना तो वो HCF जो है वो इस रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब मैंने सोचा मन ही मन में HCF मतलब दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। जब मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो ये 13 और 17 दोनों से कटती है, यानी HCF या तो 13 होगा या HCF 17 होगा। अगर HCF 13 होगा तो यहां यह संख्या भी 13 से कटती होगी, यानी 13 का मल्टीपल होगा, एक भी नहीं है, यानी HCF 13 तो नहीं है। या फिर HCF 17 होगा, यानी यहां भी ये संख्या 17 से कटती होगी। 17 से कटने वाली संख्या दो है, एक 68 और एक 51, ये दोनों HCF हो सकती है। यानी या तो ये संख्या 51 होगी या ये 68 होगी और इनका HCF जो है वो 17 आ जाएगा। दोनों संख्या 17 से कटेंगी, 13 से नहीं कटेंगे, क्योंकि 13 का मल्टीपल कोई ऑप्शन में नहीं है। अब आपने कहा जी पहले मैंने संख्या 51 ली, अगर ये संख्या 51 लेता हूं, x की जगह मैंने 51 रखा, क्या दोनों का डिफरेंस HCF के बराबर आ रहा था, 17 के बराबर आ रहा था? नहीं आ रहा था, तो ये आंसर नहीं हो। मैंने 68 संख्या ली, इन दोनों का HCF 17 आएगा। x की जगह 68 रखने पर जब दोनों को सोल्व करता हूं तो 17 ही आता है, HCF के बराबर आता है, यानी इसका HCF के रूप में लिखा जा सकता है इस रूप। तो आंसर क्या हो जाएगा अगर संख्या 68 आप लोग लोगे तो? अगर संख्या आप लोग लोगे तो, ठीक है। दूसरा, आप यहीं पे एक चीज कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अगर आप 51 लेते हो, संख्या 51 लेते हो, तो वो कह रहा है कि HCF जो है वो इस रूप में लिखा जाएगा। HCF 17 आ रहा है, आ रहा है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं HCF 17 आ रहा है, बिल्कुल भी मत करिए आप ये सोचिए ही मत, ऑप्शन से जाइए ही मत कि ऑप्शन 51 आएगा या 68 आएगा। आप एक चीज देखिए, या तो 13 HCF होगा या फिर HCF 17 होगा। जब मैं 13 रखता हूं, जब मैं HCF को 13 रखता हूं, ये HCF है 13 रखता हूं, तो 187 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 200 जो है वो 3 से नहीं कटता है, यानी 13 तो HCF नहीं होगा। जब मैं डायरेक्ट 17 रखता हूं, 3x माइनस 187 को डायरेक्ट 17 लिखता हूं, तो 187 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 187 और 17 204 हो जाएंगे, और जब मैं इसे 3 से काटूंगा तो ये 68 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 68 आ जाएगी। तो आपको ऑप्शन से भी चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो HCF 13 होगा या HCF 17 होगा। इस वैल्यू को 13 के बराबर लिखोगे तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, इसलिए 13 आंसर नहीं होगा। इस वैल्यू को जब 17 के बराबर लिखोगे, क्योंकि HCF को इस रूप में व्यक्त कर रहे थे, जब इस वैल्यू को 17 के बराबर लिखोगे तो वहां से x की वैल्यू 68 आ जाएगी, और उसने x की वैल्यू ही पूछी है, तो आंसर हम लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा। आंसर हम लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन एक आपके सामने है। मान लीजिए P जो है वो क्यों क्यों क्यों, यानी ट्रिपल क्यों लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ट्रिपल क्यों लिखा हुआ है, कोई 3 अंकों की संख्या है। P और 481 का महत्तम समापवर्तक क्या है? सब क्या बवाल लिखा हुआ है, क्या बवाल लिखा हुआ है। ठीक है, P जो है वो 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं? ये इकाई का अंक है, इसमें 1 की गुणा करते हैं, प्लस ये दहाई का अंक है, इसमें 10 की गुणा करते हैं। ये सैकड़े का अंक है, इसमें 100 की गुणा करते हैं।
100 क्यों, 10 क्यों, 110 और एक 111 क्यों लिखा हुआ है? यानी ये जो संख्या है ये 111 क्यों लिखी हुई है? ये जो संख्या लिखी हुई है ये 111 क्यों लिखी हुई है? वो कह रहा है 111 और 481 का एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा? 111 और 481 का एचसीएफ बताइए कि एचसीएफ क्या होगा? अब मेरे प्यारे भाई 481 के फैक्टर करो। एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। 3 से नहीं कट रहा है, 7 6 42, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 तिया 39, 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39 होते हैं, कितना बचेगा? 39 और 9, 13 सत्ते 91, 37, फिर ये 37 से कट जाए। यानी ये जो है ये 13 और 37 से दोनों से कटता है। अगर ये 13 और 37 से कटता है और 111 3 और 37 दोनों से कटता है तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? भैया ये भी 37 से कट रहा है, ये भी 37 से कट रहा है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई? 37 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। दोस्त मेरे, ये 3 अंकीय संख्या भी 37 से कटेगी, ये 3 अंकीय संख्या भी 37 से कटेगी, और ये अगर आप लोग देखोगे, ये अगर आप लोग देखोगे तो ये भी संख्या 37 से कट रही है, और बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को कट रही है वो 37 ही है। तो क्या इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो 37 आएगा? क्या इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 37 आ जाएगा? ठीक है भाई, बातें समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, अब ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। 11 और 12 एक जैसे हैं। 11 और 12 जो है वो एक जैसे हैं। 11 और 12 जो है वो एक जैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए। देखिए, यदि ए बी और सी 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं हैं ए बी और सी। ए और बी का एलसीएम बी है। जब मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं तो वो बी आता है। यानी इन दोनों में बड़ी से छोटी संख्या वो बी है जो इन दोनों से कट जाती है। इन दोनों से कटने वाली संख्या बी है, बी इन दोनों से कटती है। बी और सी का एलसीएम इन दोनों से कटने वाली संख्या सी दे रखी है। यानी कि सी ही वो बड़ी से छोटी संख्या हो जाएगी जो ए से भी कटेगी, बी से भी कटेगी, सी से भी कटेगी। देखिए कैसे होगा मेरे भाई। 3 वैल्यूज दिए, मैं वैल्यू से लेके समझाता हूं। उसने कहा इन दोनों का एलसीएम जो है वो बी है। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, क्या बी है? बी और सी का एलसीएम जो है, बी और सी का एलसीएम जो है वो सी है। जब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो वो 8 आएगा, वो सी आ जाएगा। तो वो इन तीनों का एलसीएम आपसे पूछना चाह रहा है, तो इन तीनों का एलसीएम यही हो जाएगा जो सबसे बड़ी वैल्यू है, 8 ही तो हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त ए और बी का एलसीएम बी है और बी और सी का एलसीएम सी है, तो ए बी सी का एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी वैल्यू सी ही हो जाएगी। यानी सी ही इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। वही उसने पूछा है। ए और बी का एलसीएम बी है, बी और सी का एलसीएम सी है, तो ए बी सी का एलसीएम क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ऐसा ही पूछा गया था। देखिए ध्यान से, 4 संख्याएं हैं, यहां 4 संख्याएं दी हुई हैं। ए और बी का एलसीएम कितना है? बी है। बी और सी का एलसीएम कितना है? सी है। सी और डी का एलसीएम कितना है? डी है। सबसे बड़ी संख्या डी हो गई, तो इन चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा। इन चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त? डी ही हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं ए और बी का एलसीएम बी है, बी और सी का एलसीएम सी है, सी और डी का एलसीएम डी है, तो इन चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा ना। ठीक है, कैसे? 2 और 4 का एलसीएम 4 है, 4 और 8 का एलसीएम 8 है, 8 और 16 का एलसीएम 16 है, तो इन चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। तो लास्ट वाली संख्या ही ऐसे केस में एलसीएम होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है।
कल यहीं से हम लोग जो है वो शुरुआत कर रहे होंगे। 13-14 क्वेश्चन आप लोगों को मैं कल कराऊंगा। कल थोड़ा सा ज़्यादा खिंच जाएगा, है ना, कल थोड़ा सा अच्छा खासा खिंच जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको होमवर्क में करके लाना है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।